स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पॉटिंग एरर पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमेशा की तरह से हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका वर्ब से रिलेटेड, यानी कि अगर आप एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको एक पैटर्न वे में चलना है। सबसे पहले आप देखें कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे में आ रहा आता है मॉडिफायर, एडजेक्टिव या एडवर्ब से रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है। अगर वहां भी एरर नहीं है तो फिर हम थर्ड पे पढ़ेंगे। थर्ड हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट से एरर है तो है, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमने क्या पढ़ना है, देखना है रिलेटिव प्रोनाउन। कहीं रिलेटिव प्रोनाउन से तो एरर नहीं है। ठीक है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से एरर नहीं होता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, और वर्ब में आपको क्या देखना है कि वो वर्ब कहीं फाइनाइट वर्ब से या नॉन फाइनाइट से कहीं एरर तो नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग यहाँ पर ब्रीफली समझ ले कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है और इसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है जब हम एरर फाइंड आउट करते हैं, और वो भी वर्ब से रिलेटेड होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हमने वर्ब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो जनरली अपने सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल रहते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल होने का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ये जो कंसेप्ट अप्लाई करते हैं जो भी वर्ब, और जो भी वर्ब इस रूल को फॉलो करते हैं उन वर्ब को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ वैसे वर्ब जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी वर्ब एक ही फॉर्म में और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी वर्ब उसी फॉर्म में रहे, तो इसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, फाइनाइट जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता है, और नॉन फाइनाइट जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, वो एज यूजुअल रहता है। ठीक है, जो हमेशा की तरह था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को जरा समझे। कहता है ही प्लेस चेस ब्रिलियंटली। अब एग्जाम्पल को समझे, यहाँ कह रहा है ही प्लेस चेस ब्रिलियंटली। ठीक है, और दे प्ले चेस ब्रिलियंटली। ठीक है, यहाँ दोनों सेंटेंस में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है। ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ब है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्ब तो प्लूरल है, आप इसे सिंगुलर बना रहे हैं। ठीक है, आप इसे सिंगुलर बता रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि V5 जो होता है, यानी जिस वर्ब के एंड में एस या एस लगा हुआ है, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, और जो V1 होता है उसे प्लूरल कहा जाता है। इस आधार पे देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, इसका मतलब प्लेस जो है वो कौन सा वर्ब हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, दे प्ले चेस। अब ये देखिए, दे प्ले चेस, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्ले यहाँ पर V1 है, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हमने लगाया, तो ये जो प्ले और प्लेज हैं ये किस तरह के वर्ब्स हो गए? फाइनाइट वर्ब हो गए। क्लियर है? तो देखिए, एरर क्या हो सकता है? ही के जगह ही के साथ आपको प्ले दे देगा, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो करता है। यानी यहाँ पर ही है तो प्लेज ही होगा, और यहाँ दे है तो प्ले ही होगा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है इस रूल को फॉलो नहीं करता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है, कह रहा है ही अवॉइड्स ईटिंग नॉनवेज, दे अवॉइड ईटिंग नॉनवेज। हाँ, फर्स्ट वर्ब यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये फाइनाइट है। यहाँ पे ही के साथ हमने V5 लगाया और यहाँ दे के साथ हमने V1 लगाया। ये फर्स्ट वर्ब जो है वो फाइनाइट है। जबकि आप सेकंड वर्ब की बात करें तो यहाँ देखिए V4 लगा हुआ है और यहाँ भी V4 ही है, जो कि यहाँ पर ही था तो भी हमने V4 लगाया, और यहाँ दे है तो भी हमने V4 लगाया। ठीक है, कहने का मतलब ये है नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, डजंट मैटर। समझ रहे हैं बात को? तो ये डिफरेंस है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कुछ और इससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, खास करके कॉमन एरर या एरर डिटेक्शन या फिलर्स
या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, फाइनाइट वर्ब में जो चीज हमें ध्यान रखना है वो है आपका ट्रबलसम एक्शन वर्ब्स। बहुत सारे ऐसे एक्शन वर्ब्स होते हैं जो कि बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं, उनका जब हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इन वर्ब्स के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को ध्यान रखना है विशेषकर, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब होते हैं जिनका V2 और V3 फॉर्म सेम होता है, जैसे कट कट कट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। तो आपको एरर में आपको क्या दे देगा, स्प्रेड के जगह पर स्प्रेडेड कर देगा, V2 में स्प्रेडेड कर देगा, V3 में स्प्रेडेड कर देगा। लेकिन आपको पता है कि स्प्रेड का V2 और V3 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक तो ये कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट होता है कि जैसे कि वर्ड एक हैंग, हैंग जो वर्ड होता है उसका दो मीनिंग है। एक तो होता है कि किसी चीज को सस्पेंड करना, टांगना, और एक होता है फांसी देना। तो आप V1 में तो दोनों सेम है, लेकिन जैसे वो V2 में जाता है तो एक का पास्ट फॉर्म हो जाता है हंग और एक का पास्ट फॉर्म हो जाता है हैंग्ड। हंग जो होता है वो टांगने के लिए और हैंग जो होता है वो फांसी देने के लिए होता है। अब यहाँ पर उसके यूजेस को जो है ना मिसयूज करके दिया जाएगा, रॉन्ग यूज करके दिया जाएगा, आपको पता करना होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं तो आपको ट्रबल सम वर्ब्स को ध्यान रखना होगा कि ट्रबल सम वर्ब्स को कैसे हम पहचानेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं? और उनसे रिलेटेड एरर हो सकता है। अब ये देखिए एक एग्जाम्पल कह रहा है ही फेल ऑफ द ट्री एंड ही फेल्ड द ट्री, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। एक में फेल लिखा हुआ है, एक में फेल्ड लिखा हुआ है, दोनों के डिफरेंसेस को समझे तो आपको दिखेगा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ फेल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना, फॉल का पास्ट फॉर्म फेल होता है, गिर जाना, यानी कि वो पेड़ से गिर गया। जबकि अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो कह रहा है ही फेल द ट्री, यानी वो पेड़ से गिरा नहीं, ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि वो पेड़ को गिरा दिया, उसने पेड़ को काट दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फेल और फेल्ड में क्या फर्क हो गया, समझ रहे हैं ना बात को? तो इसी तरह से वर्ब जो होते हैं बहुत ट्रबलसम होते हैं और इनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के बीच के डिफरेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गई बात फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब एक लंबा टॉपिक है, उसे आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनमें आपको बेसिकली इन्फ्लेटिव्स, जेरेंड और पार्टिसिपल के करेक्ट यूसेस के बारे में जानना होता है, ठीक है। इन्फ्लेटिव का यूज कब करते हैं, पार्टिसिपल का यूज कब कर सकते हैं, जेरेंड का यूज कब करते हैं, ये चीजें आपको वहां पर जानना होगा। स्टूडेंट, चूंकि हम स्पॉटिंग एरर के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम पूरा फाइनाइट वर्ब पे अभी नहीं जा सकते, बस इतना आपको बताएंगे कि फाइनाइट वर्ब में आपको क्या पढ़ना होगा जिसके हेल्प से आप एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेटिव के जो भी यूसेस हैं, जेरेंड के जो भी यूसेस हैं, पार्टिसिपल के जो भी यूसेस हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है ही डज नथिंग बट स्लीप। यहाँ पर देखिए ही डज नथिंग बट स्लीप, आपको पता है कि डज के बाद जो मेन वर्ब आता है वो किस में रहता है, V1 में रहता है। ध्यान रखेंगे कि डू हो या डज हो, ठीक है, या फिर डिड हो, इनके बाद जो भी मेन वर्ब आता है ना वो V1 में रहता है, किसी दूसरे फॉर्म में नहीं रहता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर बात आता है कि हमने यहाँ पर जो है स्लिप जो है वो V1 के फॉर्म में यूज किया। अब दूसरा सेंटेंस को देखिए, कह रहा है ही वांट्स नथिंग बट टू स्लिप। अब यहाँ देखिए यहाँ पर टू स्लिप का यूज किया गया, यहाँ पर इन्फिनिटिव और यहाँ पर सिंपली V1 का यूज किया गया, समझ रहे हैं? तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही वर्ड के साथ कभी यहाँ पर V1 लगा रहा है और कभी यहाँ पर 2+V1 लगा रहा है, यानी ये जो आप देख रहे हैं इसको बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है और ये इसे कहा जाता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विथ टू एंड दिस वन इज इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो कब हम इन्फिनिटिव विथ टू और कब इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज करेंगे, ये तो आप इन्फिनिटिव के रूल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वहां पे मीनिंग जो है वो चेंज हो जा रहा है, कैसे वर्ब V1 में आ रहा है और कैसे 2+V1 में आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर मेन ध्यान रखना है कि नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग के बाद ये अगर डू, डज, डिड होता है उसके बाद बट या एक्सेप्ट लगा हो तो आगे V1 का यूज करना है, ठीक है। वहीं अगर नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग के पहले अगर डू, डज, डिड को छोड़कर कोई दूसरा वर्ब हो, जैसे वांट हो गया, लाइक हो गया, विश हो गया, तो वैसे सिचुएशन में बट या एक्सेप्ट के बाद आपको 2+V1 का यूज करना पड़ता है। तो इस कंसेप्ट को आप समझेंगे, पार्टिसिपल को आप समझेंगे, इन्फिनिटिव के यूजेस को समझेंगे, ठीक है, जेरेंड को समझेंगे, तो नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड एरर जो होगा
सेंटेंस में उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने जो स्पॉटिंग एरर था इसमें हमने वर्ब से रिलेटेड क्या एरर हो सकता है सेंटेंस में, इन दोनों के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब टाइम है हमारा क्वेश्चन डिस्कशन करने का। जैसा कि हमेशा की तरह से हम लोग करते आ रहे हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग एंटर करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखें तो कह रहा है दे हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल सो इट कुड गिव नाइस लुक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या एरर हो सकता है। तो अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जाएं तो वैसे सिचुएशन में दे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और हैंग V2 है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसको, चाहे वहां दे रहे या शी रहे वहां हैंग ही लिखा जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कोई एरर यहाँ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, मॉडिफायर की बात करें, तो मॉडिफायर अगर देखें तो इसमें मॉडिफायर है नाइस। तो नाइस लुक में कोई इशू नहीं है, नाइसर लुक होता तो ये गलत हो सकता था, नाइस लुक में कोई इशू नहीं है। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई एरर नहीं था, ना ही यहाँ पर आपका मॉडिफायर से रिलेटेड कोई एरर है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट। अब यहाँ पर देखिए प्रोनाउन कहीं यूज हुआ है तो बिल्कुल यहाँ इट भी है और यहाँ पर दे भी है, क्योंकि दे तो सब्जेक्ट है पहले ही, तो वो कहीं ना कहीं से मोर देन वन पीपल को रेफर कर रहा है। दे हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल सो इट कुड गिव नाइस लुक। अब आपको यहाँ ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स, ये इट किसके लिए आया है, क्या ये दे के लिए आया है? अगर दे के लिए आया तो निश्चित तौर पे ये रॉन्ग है, और अगर दे को छोड़कर किसी दूसरे के लिए आया है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर था या प्लूरल था। तो इट कुड गिव अ नाइस लुक, व्हाट कैन गिव नाइस लुक? पिक्चर। अगर हम वॉल पे टांगेंगे वो पिक्चर तो उसमें लुक बहुत अच्छा आएगा। यानी इट किसके लिए आया है, ये पिक्चर के लिए आया है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब ध्यान रखे, क्योंकि मैंने आपको जब सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट की बात कही थी तो उसमें मैंने 3 चीज बोला था आपको मैच करना है, नाउन का 3 चीज और उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन है उनके 3 चीज को मैच करना है, नंबर, पर्सन और जेंडर। नंबर के अनुसार ये सिंगुलर है तो नंबर के अनुसार ये भी सिंगुलर है, पर्सन के अनुसार अगर थर्ड है तो ये भी आपका थर्ड पर्सन है, और जेंडर में नॉन लिविंग थिंग है तो ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। यानी ये तीनों चीज को मैच कर रहा है, जिसकी वजह से इट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट है। यानी तीनों रूल्स के मुताबिक सेंटेंस अभी तक कोई एरर नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो यूज ही नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हम कौन सा यूज करेंगे अप्लाई, रूल नंबर 5 जो हमारा क्या था, वर्ब। जी हाँ, अब वर्ब कहीं यूज किया तो बिल्कुल पहला ही पार्ट में वर्ब यूज कर दिया हैंग। जैसे ही यहाँ पर वर्ड हैंग आया तो आपके माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका क्या V1 रहा होगा। तो देखिए इसका V1 क्या रहा होगा, हंग। आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए, हंग का 2 पास्ट होता है, एक होता है सॉरी यहाँ हैंग का 2 पास्ट होता है। ठीक है, एक होता है हंग और एक होता है हैंग्ड। अब आपको सोचना ये है कि हंग कब लगाते हैं, हैंग का पास्ट फॉर्म, ये V2 और V3, और ये भी V2 और V3 सब कह सकते हैं। तो देखिए हैंग का पास्ट फॉर्म हंग तब होता है जब हम किसी चीज को टांगने की बात करते हैं, और हंग का पास्ट फॉर्म हैंग तब होता है जब वहां फांसी देने की बात हो रही होती है। अब यहाँ पर लॉजिकली आप देखें, यहाँ पे जो वर्ड हैंग यूज किया गया है इनएप्रोप्रिएट है, रॉन्ग है। यहाँ पर हैंग के जगह पर हमें क्या यूज करना चाहिए, हंग यूज करना चाहिए। तो एरर किस पे बेस्ड था स्टूडेंट्स, वर्ब पे, और वो भी फाइनाइट वर्ब पे। तो इस तरह से आप आसानी से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आवर टीम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विन द फाइनल मैच। देखिए यहाँ पर आवर टीम सिंगुलर है, इज हो गया सिंगुलर वर्ब। आपको पता है इज के बाद V4 लगाते हैं, तो यहाँ पर V4 लगा हुआ है, यानी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई एरर है नहीं। मॉडिफायर में फाइनल है, फाइनल मैच तो होता ही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। प्रोनाउन की अगर बात करें तो आवर टीम, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवर टीम, माई टीम, हिज टीम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन तो यहाँ है नहीं, तो फिर अभी क्या देखना है, हमें वर्ब देखना है। ठीक है, वर्ब में हमें यहाँ अगर हम देखें तो वर्ब अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए टू विन लगा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। अब देखना ये है कि ये इन्फिनिटिव सही है या गलत है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो देखिए हम आप अक्सर जानते हैं कि टू के बाद क्या यूज किया जाता है, V1, तो सब लोग तो इसे करेक्ट मानेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात रुकिए और इसको समझिए। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जहां पर टू के साथ
V4 का यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें से एक कंसेप्ट है आपका लुकिंग फॉरवर्ड। जब भी आपका सेंटेंस में लुकिंग फॉरवर्ड हो तो उसके बाद टू तो लगता ही लगता है, लेकिन उसके बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं वो V1 ना होकर V4 यानी V1 प्लस ing होता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस होना चाहिए आवर टीम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग द फाइनल मैच। इस तरह से हम वर्ब से रिलेटेड भी एरर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्या हम पढ़ेंगे ये आपके सामने है। तो अगले क्लास में एरर डिटेक्शन के कुछ और हेल्दी कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, रूल्स के बारे में बात करेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। वो आप देख सकते हैं, ये है एरर बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। कंडीशनल से रिलेटेड भी कुछ एरर्स होते हैं, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।